हरि बोल। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। चाणक्य पंडित नाम के एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में बहुत अच्छे सलाहकार और एक बहुत ही बड़े पंडित माने जाते थे। हमारे भारतवर्ष में उनका बहुत नाम है और श्रील प्रभुपाद भी उनके कोट्स को कई बार अपने प्रवचन में कोट करते थे। तो उन्होंने ये जो श्लोक लिखा है ये पंडित के बारे में लिखा है। पंडित को कैसा होना चाहिए, 3 बातें उन्होंने बताई हैं। वैसे तो शास्त्रों में बहुत जगह उल्लेख है पंडित के बारे में, पर ये जो इन्होंने बताया है इसमें 3 बातें उन्होंने बताई हैं। मातृवत परदारेषु, दूसरी जो स्त्रियां होती हैं उनको माता के समान समझना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के संपत्ति को लोहे के समान समझना चाहिए। द्रव्येषु यानी दूसरे का यदि सोना भी है, हीरा भी है, मोती भी है, तो भी उसको लोहे के समान समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सारे जीवों को अपने समान समझना चाहिए। ये जो समझता है वही पंडित है। तो साधारणतया पंडित उसे कहते हैं जो पूजा पाठ हमारे घर में कराने आते हैं और ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मणों का सम्मान है। हमारे देश में 4 वर्ण और आश्रम हैं, उसमें ब्राह्मणों का बहुत सम्मान है और होना भी चाहिए। भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं और उसका निर्माण मैंने ही किया है, गुणों के आधार पर और उनके कर्मों के आधार पर, सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, आप भगवत गीता में देख सकते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो पंडित में या ब्राह्मण में कुछ गुण होने आवश्यक हैं। यदि वो नहीं है तो फिर सिर्फ हम ब्राह्मण के खानदान में जन्म ले लेंगे, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है। जन्म लेने से ही आप समझिए कि वो व्यक्ति के बहुत अच्छे कर्म होंगे पहले के, इसलिए वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। पर उसके बाद उसे ब्राह्मणों के गुण अर्जित करने चाहिए, और या एक ब्राह्मण को पंडित भी होना चाहिए। यहाँ जो पंडित की बात बताई जा रही है, वैसे तो जो ब्राह्मण नहीं है वो भी ये गुण अर्जित कर सकते हैं, जिसे पंडित वाला गुण कहा जा रहा है। लेकिन ब्राह्मण को आवश्यक रूप से ये ग्रहण करना चाहिए यदि वो ब्राह्मण कहलाना चाहता है तो, या पंडित कहलाना चाहता है तो। ब्राह्मण तो वो है क्योंकि उसने ब्राह्मण के खानदान में जन्म लिया है। अब उसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और अपनी दृष्टि को ऐसी बनानी चाहिए। देखिए आजकल के समाज में बहुत खराब वातावरण हो गया है और ब्राह्मण भी नौकरी चाकरी कर रहे हैं, ब्राह्मण भी पंडिताई नहीं कर रहे हैं, पुरोहितगिरी नहीं कर रहे हैं। ये तो छोड़िए, अलग बात है। लेकिन जो पहला बात यहाँ बताया है चाणक्य पंडित ने, मातृवत परदारेषु, हमारे इस्कॉन में हमें सिखाया गया है। हमारे श्रील प्रभुपाद जो आचार्य हैं इस्कॉन के, उन्होंने सिखाया है कि हर स्त्री को माता जी कहना है, चाहे वो छोटी सी गोद में बच्ची हो फिर भी माता जी कहना है। तो सिर्फ कहना नहीं है, उसको सोचना भी है और समझना भी है। इसी को कहते हैं मातृवत परदारेषु। वैसे तो 4 वर्ण और आश्रम के अनुसार एक जो आश्रम है संन्यास और ब्रह्मचर्य, ये सीधा व्यक्ति जा सकता है उस आश्रम में। जैसे कि कोई बच्चा है और उसे 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, अपने गुरुकुल में गुरु के सामने जाकर सब सीखना है, वहाँ रहना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, उसके बाद सीधे सन्यासी बन जाना है। ये उत्तम है,
यदि किसी को भगवत प्राप्ति करनी है तो ये उत्तम है। फिर हर व्यक्ति इतनी क्षमता नहीं रखता है, तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर 25 साल के बाद उसे विवाह कर लेना चाहिए। एक अच्छी सी कन्या देखकर उसके माता पिता उसे घर लाएं और उसका विवाह कर दें उस लड़के का। तो वो जो होगी वो पत्नी होगी, और ये धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ये उसे व्यवस्था दी गई है कि वो अपने सारे इच्छाओं की पूर्ति कर ले उस कन्या के साथ विवाह करके, क्योंकि वो ब्रह्मचारी से सन्यासी नहीं बन सकता है। अब जो व्यक्ति सीधे ब्रह्मचारी से सन्यासी बन जाता है, वो तो बस भजन क्रिया में लगा रहेगा और भजन करके वो भगवत धाम जाएगा, उसने वो रास्ता चुन लिया है। जो व्यक्ति नहीं बन सकता है सन्यासी, वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लेता है। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब है वो घर में रहेगा, वो जंगलों में नहीं घूमेगा, वो गुरुकुल में नहीं रहेगा, वो घर में रहेगा। घर में रहने के कारण उसे सब सुख सुविधा भोगने का प्रावधान है। वो विवाह कर सकता है, विवाह करना ही चाहिए। घर में रहने का मतलब है उसके बाद उसको बच्चे होंगे, वो कमाएगा, उससे कुछ जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है वो भी करेगा। लेकिन जो जिसे छूट मिली है गृहस्थ आश्रम की, उसको सिर्फ अपने पत्नी तक ही सीमित रखना है। ऐसा नहीं कि पत्नी को छोड़ के बाकी जितनी स्त्रियां हैं, दूसरी सब स्त्रियां, उनके साथ भी वो अपना संबंध बना के रखे। ये वर्जित है। ऐसे व्यक्ति को दुष्ट कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को असुर कहा जाता है। जैसे रावण के पास बहुत सारी स्त्रियां थीं, वो बहुत सारा भोग विलास करता था। जब गए थे हनुमान जी लंका, तो उन्होंने खिड़कियों से देखा था रावण के महल को। वर्णन है, आप रामायण पढ़ लीजिए। तो ये शास्त्र के द्वारा अनुमोदित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को पंडित नहीं कहते हैं, बुद्धिमान नहीं कहते हैं। बुद्धिमान वो है जो अपने पत्नी को छोड़ के बाकी सबको, बहन जी नहीं, माता जी, माँ के समान समझना भी चाहिए और माँ के समान बर्ताव भी करना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी उम्र है। जब हम लोग किसी को कहते हैं आप कृपा करके हमें माता जी कहिए, तो लोग पूछते हैं आपकी क्या उम्र है। यदि आपकी उम्र उस व्यक्ति से कम है तो बोलेगा हम कैसे आपको माता जी कहेंगे, आप तो कम उम्र की हैं। नहीं, आपको माता जी ही कहना है और माता जी का भाव रखना है। ये पंडित के लक्षण है। जो जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, पंडित समझते हैं, उनको ये बात सीख लेना चाहिए। मातृवत पारदारेषु, और दूसरे के संपत्ति को चाहे वो कितना भी अच्छा हो, उसको लोहे के समान समझना चाहिए। दूसरे के पास लाखों हैं, करोड़ों हैं, उससे हमें क्या मतलब, वो तो मेरा नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्य स्विदधनम्। जो हमें भगवान ने दे दिया है हमारे कोटा में, वही हमारा है। दूसरे के धन के ऊपर नज़र रखना बहुत गलत बात है। बेईमानी करना, जैसे कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने किया और धृतराष्ट्र ने भी साथ दिया, परिणाम कितना बुरा निकला आप देख सकते हैं। तो दूसरों के धन संपत्ति को छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चोरी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बेईमानी करके लूटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये पंडित के लक्षण नहीं है। दूसरे के संपत्ति को समझना चाहिए कि ये है बहुत महंगी, लेकिन ये हमारी नहीं है। अगर हमारी नहीं है तो हम इसके ऊपर इसके कीमत को समझें, हम इसका वैल्यू समझें, हम इसको उस नज़र से देखें। ये तो अच्छे व्यक्ति के लक्षण नहीं है, ये पंडित के लक्षण नहीं हैं। तीसरा है आत्मवत सर्वभूतेषु। हर व्यक्ति, हर जीव, भूत मतलब जीव, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। उन्हें मार के खा लेना, नॉनवेज खा लेना, आजकल तो ब्राह्मण लोग भी खाते हैं, तो ये पंडित के लक्षण नहीं हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं ये पंडित के लक्षण नहीं है। देखिए चाणक्य पंडित के कोट्स को हर आदमी पढ़ना चाहता है।
और हम देखते हैं सब जगह बुक स्टॉल पे मिलता है चाणक्य पंडित की नीति, चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति में बहुत सारी कुटिल चीज़ें लिखी गई है, इसलिए उनका नाम कौटिल्य भी था। डिप्लोमेटिक थिंग्स, उसमें बहुत सारी गुण तत्व, समझना दूसरे को, उसके साथ कैसे डील करना, ये सब बताया। तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि हम उसके कूटनीति को समझें, पर ये नहीं पसंद है जो उन्होंने ये लिखा है, पंडित वाला गुण लिखा है, वो नहीं पसंद है लोगों को। तो एक और बात कि यदि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारे बच्चों में सारे अच्छे अच्छे गुण आए, तो पहले वो सारे गुण हमारे में आने चाहिए। और बहुत पते की बात यह है कि जो गुण आपके में है वही गुण आपके बच्चों में जाएंगे। यदि हमारे में अच्छे गुण नहीं हैं तो हम अगर सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो ये मूर्खता है, ये संभव नहीं है। तो पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, फिर बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। जब माता पिता अच्छे रहेंगे तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। तो ये जो 3 लक्षण बताए गए हैं पंडित के, ये अगर हमारे में हैं बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे में नहीं है तो हमें इनको डेवलप करना चाहिए, हमें इनको अपने आप में विकसित करना चाहिए, पैदा करना चाहिए कि हाँ हम ये भाव रखें और बचें दूसरे स्त्रियों से। ज़्यादा क्या, कुछ भी मतलब नहीं रखने। वो तो बहुत अच्छा है कि कुछ भी मतलब नहीं रखें। दूसरे की स्त्रियां हैं, दूसरे किसी की पत्नी है, मेरी क्या है, मेरी माता के समान है। आप अपने माता के साथ कैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही बर्ताव करिए अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी स्त्रियों के साथ। तो इसी में कल्याण है, नहीं तो कल्याण नहीं है। नहीं तो जानवर के जैसे जानवर होते हैं, पशु होते हैं, कुत्ते बिल्ली या कोई भी पशु होते हैं, उनका कोई माता पिता, भाई बहन, रिश्ता नाता नहीं होता है। वो तो किसी के साथ भी संबंध स्थापित करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। यदि हम भी वैसा करने लग जाएंगे तो हम भी मूर्ख कहलाएंगे। इसीलिए हमें ये बात को समझना पड़ेगा, जो चाणक्य पंडित कह रहे हैं उस बात को हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और आचरण में लाना पड़ेगा। तब हम अपने आप को समाज में पंडित बोल सकते हैं। नहीं तो सिर्फ ब्राह्मण खानदान में जन्म लेने से या जो पूजा पाठ कराने की विधि है वो सीख लेने से हम पंडित नहीं कहलाएंगे। हमको ये लक्षणों को भी, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि चाणक्य पंडित ने कहा और शास्त्रों में ऐसा नहीं है। चाणक्य पंडित वही कहते थे जो शास्त्रों में है। ये सारे शास्त्रों में बताया गया है कि बाकी सारी स्त्रियां आपकी माता हैं, बाकी के धन के ऊपर भी नज़र मत डालिए। ये सारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जगह शिक्षा दी गई है ये। तो इस शिक्षा को हमें आत्मसात करना चाहिए और इससे हमारी माँ बहनें, समाज सब सुरक्षित रहेगा। जैसे कि आपकी भी तो कोई बहन है, आपकी भी तो कोई माता है, आपकी भी तो कोई पुत्री है। यदि हम अपना बर्ताव दूसरे स्त्रियों के साथ खराब रखते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी बहन के साथ कोई बुरा बर्ताव ना करे, मेरी पत्नी के साथ कोई बुरा बर्ताव ना करे, मेरी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करे, लेकिन मैं सबके साथ बुरा बर्ताव करूँगा, तो जो विधि का विधान है ना वो बहुत ही स्मार्ट है। जो जैसा हम बोएंगे वैसा हमको काटना पड़ेगा। यही समाज है, यही भगवान की व्यवस्था है। तो यदि हम ऐसा बर्ताव करेंगे तो हमारे बच्चों के साथ, हमारे घर की स्त्रियों के साथ भी वैसा ही बर्ताव होगा। तो कृपा करके इस बात को समझिए कि दूसरों की स्त्रियां हमारी माता हैं, दूसरों का धन जो है उससे हमें कोई लोभ नहीं होना चाहिए और सारे जीवों के ऊपर हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए। किसी को मार के खाना, मांस भक्षण करना ये बहुत गलत है और इसे छोड़ देना चाहिए। हरि बोल।